नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है लाइफ लेसन्स के माध्यम से अपने जीवन यात्रा को सफल और सुगम बनाने वाले अपने अभियान में। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि मनुष्य कैसे अपनी इच्छाओं को अपने बस में करके श्रेष्ठ मनुष्य बन सकता है। लेकिन प्रश्न उठता है कि जब इच्छाएं ही नहीं होंगी तब मनुष्य संसार में किस उद्देश्य से कर्म करेगा। अपने इस प्रश्न का उत्तर हम स्वयं भगवान से लेते हैं कि और जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार और किस उद्देश्य से कर्म करने की बात की है। भगवान ने यह बताया है कि कैसे इस कर्म से परमात्मा की प्राप्ति होती है। चलिए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। भगवद गीता के अब तक के सीरीज में आपने जाना कि अर्जुन का दुख तो कम हो गया है, लेकिन वह बड़े असमंजस में हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। इसी असमंजस भाव से भगवान से कहते हैं, हे केशव, मैं बड़ी दुविधा में हूँ। एक तरफ आप कहते हैं कि हमें अपने बुद्धि के द्वारा इंद्रियों को बस में करके अपनी इच्छाओं को त्याग देना चाहिए, और दूसरी तरफ मुझे राज्य की इच्छा कर अपनों से ही युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हे जनार्दन, कृपया स्पष्ट रूप से मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि आत्मसिद्धि को प्राप्त करने के दो मार्ग हैं। कुछ लोग अपने इंद्रियों को बस में करके ध्यान और भक्ति के द्वारा आत्मसिद्धि को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी इंद्रियों को बस में करके बिना फल की इच्छा के निष्काम कर्म द्वारा आत्मसिद्धि को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हे पार्थ, यह संभव ही नहीं है कि कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए आत्मसिद्धि को प्राप्त कर सके, क्योंकि प्रकृति में सभी वस्तुएं चलायमान हैं, अर्थात प्रकृति कभी नहीं रुकती। इसीलिए जब तक जीवन है तब तक कर्म करना ही पड़ता है, क्योंकि जब हमको लगता है कि हम कर्म नहीं कर रहे हैं तब भी हम कर्म कर रहे होते हैं। जो मनुष्य इस लोक में अपने निहित कर्तव्यों के अनुसार अपना कर्म नहीं करता, वह पापी मनुष्य इस लोक में व्यर्थ ही जीवन जीता है। इसलिए आवश्यक है कि पहले कर्म को समझा जाए और समझकर कर्म किया जाए। श्रेष्ठ मनुष्य जैसा आचरण करता है, अन्य लोग भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। इसीलिए भले ही संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे मैं पा ना सकूं, फिर भी लोगों को प्रेरित करने के लिए मुझे भी कर्म करना पड़ता है, जिसके लिए मैं बार बार अवतार लेकर लोगों को कर्म करने का सही मार्ग बताता हूँ। अहंकार से वशीभूत होकर मूर्ख मनुष्य स्वयं को कर्ता समझकर कर्म करता है। वह सोचता है कि यह कार्य करने से उन्हें अमुक फल प्राप्त होगा। वह अपनी स्थिति को नहीं समझता कि संपूर्ण प्रकृति में उसकी क्या स्थिति है। वास्तविक कर्ता तो सिर्फ प्रकृति है। मनुष्य का अधिकार तो सिर्फ कर्म पर है, फल प्रकृति पर निर्भर करता है। अतः मनुष्य को अपनी इंद्रियों को बस में करके इच्छाओं को त्याग कर निष्काम भाव से नियत कर्म करना चाहिए। हे पार्थ, अनासक्त होकर निष्काम भाव से कर्म करने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। अब आधुनिक परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हमें सबसे पहले अपना गोल निश्चित करना चाहिए। उसके बाद अपना सारा फोकस उस गोल पर लगाकर काम करना चाहिए, और काम करने से जो भी रिजल्ट आपको मिले उससे संतुष्ट होकर फिर अगला गोल निश्चित करना चाहिए। इस तरह से लगातार कर्म करने से आप अपने उद्देश्य में सफल होकर अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। साथियों, मेरी पिछली वीडियो पर एक कमेंट आया था कि मैं अपने संबोधन में साथी शब्द का प्रयोग क्यों करता हूँ, जबकि अन्य लोग दोस्त, फ्रेंड या अन्य दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो साथियों, इसका भी कारण है। आप सभी जानते हैं कि साथी शब्द का अर्थ होता है कि किसी काम को एक साथ करने वाले लोग। मैं मानता हूँ कि यह जीवन जो हमें मिला है वह एक यात्रा है, और हम सभी लोग इस सफ़र में
हम सफ़र हैं या कहें कि साथी हैं, और अपने इसी जीवन यात्रा को सुगम और सफल बनाने के लिए मैं लाइफ लेसन्स का सहारा लेता हूँ और आप सभी साथियों को शेयर करता हूँ। तो आप सभी साथियों का एक कर्तव्य बनता है कि इन लाइफ लेसन्स को अपने दूसरे साथियों के साथ शेयर करें, जिससे वो लोग भी अपने जीवन को सुगम और सफल बना सकें। धन्यवाद।